नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस महती सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं यह अत्यंत पवित्र दिन और समय भी है। विशेष करके आज पवित्र और अपनी एकादशी तिथि भी वृंदावन में वास एकादशी तिथि पालन और विशेष करके जमुना की तट पर और साक्षात गुरुपाद की चरण कमल के सानिध्य में बैठे हुए हैं और विशेष करके इमली तला जहां पर ऐसे सुंदर लीलाएं भी प्रकटित हुई और विशेष करके आज झूलन लीला की प्रारंभ हुई है। बहुत ही सुंदर पवित्र दिवस। समय संक्षेप भी है इसलिए मैं अपने दो शब्दों के द्वारा यहाँ को मैं विराम देता हूँ क्योंकि वैष्णव लोग नाराज हो जाएंगे मेरे प्रति, मैं समझता हूँ क्योंकि नाराज होकर तो इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगी और फिर एक करके वैष्णव चले जाए तो एक तो अपराध तो हो ही जाएगा, इसलिए अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ। बत्ती भी बंद हो गई और केवल माइक चलना चाहिए बोल रहे हैं, किंतु जब बत्ती नहीं हो पंखा नहीं घूमे तो सब अष्टसात्विक विकार में आ जाएंगे, सब रोमांच कंपासु धर्म आ सब पसीना निकल जाएंगे, कहेंगे महाराज आपकी कथा तो बढ़िया हुई। बोले कैसे हुई? पसीना निकल गए क्या करें, ये वास्तव ये सत्य है। अभी अभी हमारी वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में आज के दिन की महिमा भी बताया। ये झूलन महोत्सव जो है जिसे हम पालन करने के लिए आए। ब्रज धाम ऐसे एक मधुर धाम है जिसके में रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं जत्किंचित तृणगुल्म किकट मुखम गोष्ठे संसित सर्वानंद मुकुंद दयितम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटमित निश्चंत जांच ब्रह्मादेवी सुप्रियण मोदियम तया वंदते। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग इस ब्रजभूमि की धूलि कणा प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं। वास्तविक सत्य है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी तो कहते हैं ब्रज में मेरा जन्म लेना तो संभव ही नहीं है। जद गोकुले ओपी कतमा अंग्री रजो की ब्रज करे गोकुल में नंद गोकुल में जहां पर कृष्ण के बाल लीला हुई है
योगी नंद गोकुल में जाकर के एक पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए, मेरा जन्म सफल हो जाए। बोले कौन सा पत्थर? बोले जो ब्रज के घर में झाड़ू लगाने वाली है, जमदारिनी का झाड़ूदारी जो। बोले ब्रज के घर में टॉयलेट आदि साफ करने के पश्चात अपने गृह में आकर के जिस पत्थर के द्वारा पैर रगड़ते साफ करते, बोले उस पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए। तो ऐसे ऐसे प्रार्थना आदि करते जा रहे हैं। जैसे ऐसे आदि सुन रहे हैं, उद्धव आदि बड़े बड़े देव, बड़े बड़े कृष्ण की भी परम प्रिय पात्र भी है। प्रार्थना करते करते थक गए। जब किंकुर वंदे नंदन ब्रजस्त्रीणां पाद रेणु अभीक्षणश जासां हरि कथोगितो पुनाति भुवनत्रयम् आसामो चरण रेणु जुषामो साम वृंदावने किमपि गुल्मो लतुषिधिनां जा दुस्तज सजना आर्य पथं च हित्वा भेज मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृक्का। आज तक उद्धव भी राधा कुंड के समीप उद्धव कुंड और वहीं पर घास के रूप में होकर के इतने तपस्या आदि कर रहे हैं, वो धूल कणा की प्राप्ति करने के लिए। बोले राधा जी की चरण कमल की एक धूल हमें प्राप्ति हो जाए। बड़े बड़े भगवान के ऐसे भक्त लोग जो है उसकी किसी की प्राप्ति हुआ कि नहीं। राधा कुंड में 5 पांडवों जो है इतने भी स्तुति किया, यहां तक भी वृक्ष के रूप में भी कठोर तपस्या आदि की, किंतु प्राप्ति नहीं। तो ये ब्रजभूमि की महिमा इतने महत्व और क्या शब्द की तरह बताएं। किंतु सौभाग्य की विषय है यह हम एक ही आशा रखते हैं। हमारे आचार्य पाद कहते हैं इस कलियुग में एकमात्र गौर सुंदर की कृपा हो जाए तो भाव प्राप्ति होगी। यही आशा लेकर के हम लोग आए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं गौर प्रेमो रसार नबे से तरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। गौर रूपी प्रेम समुद्र में कोई एक बार गोता लगा दे और वास्तव रूप में राधा माधव की सेवा हमें प्राप्ति होगी। क्योंकि कलियुग में एकमात्र जो सचंदन गौर हरि ये प्रेम देने वाला है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन हो रहे, अमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। संग महाप्रभु कह रहे ये ब्रज प्रेम, ये दुर्लभ प्रेम कौन देंगे? बोले मैं ही दूं। इसलिए कहा जाता है एकमात्र गौर सुंदर के चरण में हम समर्पित हो जाए। इसलिए उन्नत उज्जवल रस की आस्वादन करने के लिए एकमात्र गौर सुंदर और गौर चंद्र की जो परिकर जो है उनके अनुगत्य में ही हमें सेवा करना है। इसलिए हम रूप रघुनाथ की शरण में आए। ये रूप गोस्वामी संग महाप्रभु की जय नित्य परिकर है। इस क्षय गोस्वामी की चरण हम जो आश्रय करें तो अब इस भाव के हम समझ पाएंगे। जैसे जैसे हम श्रवण कर रहे हैं ये राधा गोविंद की झूलन लीला, इसको कहते हैं ये समस्त लीला के कहा जाता है संभोगमयी लीला कहा जाता है। उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में 18 प्रकार के संभोगमयी लीला की कथा वर्णन किया गया। उसमें एक विशेष है, ये झूलन लीला है, ये संभोगमयी लीला कहा जाता है। ये संभोगमयी लीला के आस्वादन करने के लिए ये गोपियों की अनुगत्य करना पड़ेगा। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट वर्णन हो रहे हैं राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर
दास वात्सल्य आदि नहीं, ये सब गोचर। सब एक सखी गणे तथा अधिकार, सखी लीला करे तथा सखी लीला सदय। जो दास रस के सेवक है कि दास सख वात्सल्य रस के जो सेवक इस रस को आस्वादन कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं केवल एक सखी गणे तथा अधिकार, और जब तक सखी भाव प्राप्ति नहीं हो तब तक इस लीला को हम आस्वादन कर नहीं पाएंगे। क्योंकि गुणाति गुणित विषय, जहां पर ऐसे जुड़न लीला की कथा वर्णन होते जा रहे हैं जहां पर कोई सखाओं की तो प्रवेश की अधिकार नहीं। ऐसे ही अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये झुलन लीला जो अतीव गुणत लीला है राधा कृष्ण, जिस कथाओं पे जो है हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत ग्रंथ में और हमारे गोस्वामी विशेष करके आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में और हमारे गोस्वामी की ग्रंथ में ऐसे ऐसे सुंदर लीलाओं की वर्णन है। ये समस्त वर्णन करना संभव नहीं है, किंतु भावों की प्राप्ति करना, जब तक ये भाव का हम प्राप्ति करते नहीं कर रहे हैं तब तक वो आस्वादन नहीं होगा। आज मैं पढ़ रहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की लेक्चर में पढ़ रहा था, बोले देखो बोतल में जो है वो शहद रखा गया और शहद की वो बोतल में वो कैप लगा दिया, ढक्कन जो है अच्छी तरह से लगा दिया गया और कुछ मधुमक्खी और उस अंदर में जो शहद है उसको प्राप्ति करने के लिए भड़बड़ाते रहे, वो प्राप्ति करेगा नहीं कर पाएंगे। तात्पर्य क्या है? वो राधा कृष्ण जैसी जो प्रेम लीला जो जहां पर विराजमान है उसके प्राप्ति करने के लिए ऐसे महानुभव की अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कार्य अनाराध्य राधा पदाम्बुजरेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तन कुतस्सैम सिंधु रसशावगाह। श्याम रस यानी सिंगार रस में किसी के यदि डुबकी लगाना है केवल 3 नियम पालन करना है, 4 नहीं, कितने नियम? 3 नियम पालन करना है। बोले पहले क्या? बोले राधा जी के चरण में एकांतिकी निष्ठा हो जाए बस, जिसके कहा जाता है राधा निष्ठा। राधा जी का निष्ठा एकमात्र राधा जी के चरण में हमारी निष्ठा हो जाए। मंजरी भाव की साधन पद्धति में जितने भी बात कही गई है कहते हैं राधा निष्ठा कहा जाता है। भावोल्लास रति से लेकर के बहुत कुछ वर्णन किया गया, तो उसमें विशेष करके यही राधा निष्ठा के बारे में बताया गया। ये कहता है राधा जी के चरण में एकांतिकी निष्ठा, और दूसरी कहे वृंदावन में वास हो जाए। वृंदावन में निष्ठा के साथ में वास करना है। बोले वृंदावन में वास कहां पर वास करें? बोले राधा आधिपत्य वृंदावनम वासम ममस्तु में। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें राधा जी के आधिपत्य जो वृंदावन धाम, उस स्थान पर हमें निवास करना है। बोले वृंदावन तो सारी तो स्थान तो राधा जी के स्थान है, हम कहीं भी रह जाए। बोले नहीं, सखी स्थली जहां पर चंद्रावली के स्थली जो है उस सखी स्थली में कहीं रह करके वह भाव की प्राप्ति करना चाहे वो कभी संभव नहीं है। इसलिए कार्य राधा आधिपत्यम, एकमात्र राधा जी की आधिपत्य जो वृंदावन भूमि
जहां पर राधा जी के स्थान जो है, जैसे सेवा कुंज, निधुवन, निकुंज वन, और विशेष करके सर्वोत्तम स्थान कहां है? बोले राधा कुंडम। आज हम लोग ये झूलन लीला की कथा श्रवण कर रहे हैं। जब सिद्धौर महाराज जी बहुत सुंदर में वर्णन किया गया राधा कुंड भी जो झूलन की जो एक विशेष वैशिष्ट, ये अतीव गुढ़ाति गुढ़तर है। वहां पर जो कुंज आदि दिखा गया, राधा कुंड की अष्ट कोण में, 8 कोण में अष्ट सखी की जो कुंज आदि के वर्णन किया गया, और ये कुंज के इतने सुंदर रूप में सजाया गया, दूर से देखने से लगेगा ऐसे एक सुंदर एक कमल खिले हुए हैं। वो कमल कैसे कैसे सुंदर कमल, कोई नील कमल, नीलाब्ज कुंज कहा जाता है। ऐसे ऐसे सुंदर कमल ऐसे खिले हुए हैं, दूर से ऐसे दिखाई पड़े। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसे कुंज आदि वर्णन करते जा रहे हैं। अष्ट सखी के अष्ट कुंज है, और बीच में जो कुंज कहा जाता है उसके कहा जाता है सानंद सुखद कुंज, जिसके अनंग मंजिल के कुंज वर्णन किया गया। जिस अनंग मंजिल के कुंज जो है वो राधा कुंड की बीच में, बोले वो उस बीच में जाने के लिए एक सुंदर जो है वो ब्रिज प्रस्तुत कर देते हैं, सेतु बना देते हैं, और उस कुंज में जाकर के सुंदर लीला आदि वर्णन होता है। अनंग मंजरी जिसको कुंज कहा जाता है, वो अत्यंत दिव्य अलौकिक कुंज कहा जाता है। वहां पर जो झूला आदि सजाया जाता है, ये समस्त वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने अपने ग्रंथ में वर्णन किया गया। रस माधुर्य ग्रंथ आदि अध्ययन करने से और रसिक वैष्णव की अनुगत्य में ये सब आदि श्रवण कीर्तन करने से धीरे धीरे हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब तक हम कथा श्रवण नहीं करें, और तब कथा में लोभ कहां से हो जाए। इसलिए कहा जाता है श्रवण की एक विशेष वैशिष्ट, इसलिए कहा जाता है वृंदावन में वास, और दूसरी रसिक वैष्णव की संग, तार भक्त संग रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम। रसिक वैष्णव की संग में हमें रहना है, तो भी राधा कुंड की कथा, झूलन यात्रा की कथा हम अनुभव कर पाएंगे। और ये भी विशेष है, किसी के लोभ उत्पन्न हो जाए, किंतु लोभ होना भी बहुत दुर्लभ कहा गया। अनेकों जन्म की संस्कार स्वीकृति आदि से तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें तो बहुत विस्तृत वर्णन है, सौभाग्य की विषय है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, और विशेष करके 3 दिवस हम लोग यहाँ पर रह करके यही रूप गोस्वामी बाद के विरह तिथि कथा तथा उनकी माधुर्यमयी लीला अवदान वैशिष्टि कथा हम श्रवण करेंगे। और ये विशेष करके कितने सुंदर ये झूलन लीला ये प्रस्तुत किया गया है, इसलिए सभी को मैं बार बार नमन करता हूँ। ऐसे हमारे भाव हृदय में प्रकटित हो। वंशा कृपा सवितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।